कभी सोचा है दोस्ती इतनी भी सच्ची हो सकती है कि भगवान भी आंसू बहा दे। आज की इस कहानी में हम जानेंगे क्यों श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को संसार की सबसे पवित्र मित्रता माना जाता है। गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे द्वारका के राजकुमार श्री कृष्ण और गरीब ब्राह्मण सुदामा। कभी साथ मिलकर लकड़ी इकट्ठा करना, कभी जंगल में खेलना, कभी भूख लगने पर जंगली वेर बांटना। उनके बीच कोई भेदभाव नहीं था। वह निर्मल बचपन की दोस्ती थी जहाँ न धन का अहंकार था न गरीबी का बोझ। समय बदला। कृष्ण बने द्वारका के महाराज, सोने के महलों में रहने वाले, और सुदामा दरिद्र ब्राह्मण। इतनी गरीबी की पत्नी और बच्चे कई कई दिन बिना भोजन के रहते। एक दिन पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु श्री कृष्ण तुम्हारे सखा है, उनसे मिलाओ, शायद हमारी कठिनाई दूर हो जाए। सुदामा का मन संकोच से भरा था। वे सोचते, क्या मैं मदद मांगने जा रहा हूँ? क्या यही मित्रता है? फिर भी पत्नी के आग्रह पर वे निकल पड़े। उनके पास देने को कोई उपहार भी नहीं था। आखिर पत्नी ने एक पुरानी पोटली में थोड़े से चावल बांध दिए और कहा, ये कृष्ण को दे देना, यही हमारी ओर से भेंट है। जैसे ही द्वारका पहुँचे, महल के द्वारपालों ने सुदामा को रोकना चाहा, पर जब कृष्ण ने सुना कि उनका बचपन का सखा आया है तो वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने दरवाजे पर खड़े फटे वस्त्रधारी सुदामा को गले लगा लिया। वे अपने सखा के चरण धोने लगे। महल की रानियां और सेवक देखकर दंग रह गए। महाराज, यह कौन है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई साधारण अतिथि नहीं है, यह मेरा सखा है। कृष्ण ने प्यार से पूछा कि सखा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माए संकोच से पोटली आगे कर दी। कृष्ण ने जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा, यह मेरे लिए राजमहल के भोज से भी बढ़कर है। सुदामा ने मदद मांगने की हिम्मत ही नहीं की। वे चुपचाप लौट गए। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो देखा टूटी झोपड़ी की जगह भव्य महल खड़ा है। बच्चों के पास भोजन है, पत्नी के पास साज सामान। सुदामा समझ गए कृष्ण ने कुछ कहे बिना ही सब कुछ दे दिया। यही सच्चा मित्र है जो बिना मांगे भी अपने सखा का दुख हर ले। सच्ची मित्रता वह है जिसमें ना कोई स्वार्थ है ना कोई दूरी। कृष्ण और सुदामा हमें सिखाते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो दिल से दिल जोड़ दे, चाहे जीवन में किसी भी असमानता क्यों न हो। यह कहानी सिखाती है सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम होता है।